साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो साथियों, शुरू करते हैं अपनी संस्कृत की क्लास को, और इसको बहुत ही अच्छे ढंग से हमें करना है। इस सीरीज को हमने इस जो श्लोक आपका दिया है इसको हमने एक बार और भी कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, आपकी क्लास में पहले ही जो श्लोक लगा है और उसी से बेस्ड क्वेश्चन आपको नीचे करने होंगे। तो कहता है माता शत्रु पिता वैरी। क्या कहता है? कहता है माता शत्रु है, माता दुश्मन है, पिता बैरी, और पिता बैरी है। बैरी मतलब होता है जिस तरह से विरोधी। तो माँ शत्रु है और पिता विरोधी है, बैरी है। एन बालो न पाठिता। एन पालो, एन मतलब जो, बालो मतलब बच्चों को, ना पाठिता जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। जो माता पिता अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं उनकी माँ माता शत्रु है और पिता बैरी है। ना शोभते सभा मध्य। सभा के बीच में शोभा नहीं पाते हैं। सभा के बीच में जिस प्रकार से शोभा नहीं पाता है, हंस मध्य बको यथा। जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता है, उसी प्रकार से ऐसा बच्चा सभा में शोभा नहीं पाता है जिसके आसपास सभी पढ़े लिखे हों। सभा मध्य न शोभते सभा मध्य। वह सभा के बीच में शोभा नहीं पाता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हंसों के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता, उसी तरह से सभा के बीच में वो शोभा नहीं पाता। तो देखिएगा, सबसे पहला कहता है अनधीयता सभा मध्य कथम भवति। जल्दी से बताइएगा। कहता है अनधीयता। जब हम इसको अलग अलग करेंगे ना तो दो शब्द निकलेंगे। एक शब्द का नाम होगा अन और दूसरा का नाम होता है अधीयता। अन का मतलब क्या होता है? अन का मतलब होता है ना, और अधीयता का मतलब होता है शोभा पाना। क्या? शोभा पाना, शोभा पाना। अब देखिएगा यहाँ पर अनअधीयता का मतलब आप बताइएगा। कहता है ना दूयते, ना याचते, ना शोभते, ना तिष्ठति। ना तिष्ठते, तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? ना शोभते चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा कि शोभा नहीं पाता है, ऐसा बच्चा शोभा नहीं पाता है। कहते बालम पाठयन्तौ माता पितरौ के। बालम पाठयन्तु। अब देखिएगा, बालम किसे कहते हैं? बाल के जब रूप चलते हैं ना, तो जिस तरह से राम का रामम हो जाता है, राम का क्या होता है? रामम। उसी प्रकार से बाल का क्या हो जाएगा? बालम हो जाएगा ना। तो बालम पाठयन्तु, बालकों को पाठयन्तु मतलब पढ़ाते नहीं है। जो अपने बालों को, अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। माता पितरौ के भवता। माता पिता कैसे होते हैं? वो माता पिता कैसे होते हैं जो अपने बालकों को पढ़ाते नहीं है। कहते हैं हितैषणा, हितैषी होते हैं, शत्रु होते हैं, मित्र होते हैं, या पालक होते हैं। हम क्या कहेंगे? मित्र नहीं होते हैं, पालक नहीं होते, हितैषणी नहीं होते हैं, क्या होते हैं? शत्रु हो जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी। तो वो माता पिता कैसे होते हैं? शत्रु और वैरी की तरह होते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? शत्रु चला जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है एन बाला ना पाठिता। एन मतलब जो, बाला मतलब बालक। बाला का मतलब क्या होता है? बाला मतलब बालक या बच्चा। जो बच्चा ना पाठिता, पढ़ा नहीं होता है। ना पाठिता मतलब पढ़ा नहीं है। जो बच्चा पढ़ा नहीं है, सा पिता की दशा, उसका पिता कैसा है? उसका पिता कैसा है ये आपको बताना है। बैरीवत है। एन बाला ना पाठिता, जो बच्चा पढ़ा नहीं है उसका पिता कैसा कहा जाएगा? शत्रु कहा जाएगा, वैरी कहा जाएगा, हंसवत कहा जाएगा, या वकवत कहा जाएगा। तो माता शत्रु पिता वैरी, माता शत्रु पिता वैरी। यहाँ पर पिता को क्या कहा गया? पिता को वैरी कहा गया है। ए विकल्प आपका राइट हो जाना है। ए विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत आपके सिलेबस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है।
और संस्कृत एक बहुत ही कठिन, बहुत टाइट सब्जेक्ट है। लेकिन मेरे साथियों, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने मेरे साथ संस्कृत के लिए मेहनत की, तो जितने भी सब्जेक्ट आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो ना, आप बहुत बड़े अंग्रेज हो गए, इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आए होंगे, लेकिन अंग्रेजी में इतना स्कोर नहीं कर पाएंगे जितना हमारे साथ आप 2 महीने में संस्कृत का कर सकते हैं। जितना आप हिंदी में स्कोर कर सकते हैं, उसके समतुल्य ही आप संस्कृत में कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत से आप अपना स्कोर गेन कर सकते हैं। जीएस में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है, बहुत होता है पढ़ने के लिए। तब आप कहीं जाकर 25 से लेकर 28-26 नंबर तक कर पाते हैं, जबकि आप पूरे दिन जब जीएस पढ़ेंगे तब। लेकिन संस्कृत सिर्फ 2 महीने दीजिएगा, और ज्यादा समय नहीं, सिर्फ 2 महीने 1-1 घंटे दे दीजिएगा, उसमें आपको इतना आने लगेगा कि आपको आप 80% तो ऐसे ही कर ले जाए, पूरे में पूरे नंबर आते हैं संस्कृत। यहाँ पर क्या कहता है अपठिता बाला सभा मध्य कथमेव शोभित। क्या कहता है अपठिता, आ मतलब नहीं, पठिता मतलब पढ़ा हुआ, ना पढ़ा हुआ बाला बच्चा सभा के बीच में कथमेव किस प्रकार शोभा पाता है। बिना पढ़ा लिखा बच्चा सभा के बीच में किस प्रकार शोभा पाता है। वैरी की तरह, शत्रु की तरह, हंसवत की तरह, या हंस मध्य बकवत। हंस मध्य बकवत, जल्दी से बताइएगा किस प्रकार शोभा पाता है, किस प्रकार शोभा पाता है। विकल्प आपका बिल्कुल सही जाएगा। जिस प्रकार हंसों के बीच में बगुला होता है, उसी प्रकार से वो शोभा पाएगा, क्योंकि सभा मध्य किस प्रकार शोभा पाता है, तो बगुले की तरह। और कैसा बगुला, ऐसा बगुला जिसके चारों ओर हंस हो, चारों ओर हंस हो, उनके बीच में जिस प्रकार बगुला शोभा पाता है, वैसे ही बिना पढ़ा लिखा बच्चा शोभा पाता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ही जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर क्या कहता है पंचम लघु सर्वत्र सप्तम। कहता है पंचम लघु सर्वत्र सप्तम, कहता है पंचम वर्ण सदैव लघु होता है, सप्तम द्विचतुर्थी, सप्तम यानी सातवां, द्विचतुर्थी दूसरा और चतुर्थ भी कैसा होता है, हमेशा लघु होता है। षष्ठम गुरु, और जो छठवां होता है वो हमेशा गुरु होता है। बीजानियदेत तत्पद्यस्त लक्षणम उक्त लक्षण, कहता है ये पद का कौन सा लक्षण होता है। कहता है मंदाकांता, स्तग्धरा, अनुष्टुप या आर्या। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, सी चला जाएगा, अनुष्टुप। अनुष्टुप में 8 वर्ण होते हैं, और मेरे साथियों यह एक वर्णिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 8 वर्ण होते हैं, वर्णिक छंद होता है। क्या, अनुष्टुप। विकल्प क्या जाएगा, सी विकल्प चला जाएगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला देखिएगा, ये प्रश्न तो आपके तैयार हो चुके होंगे। कहता है हल वर्णः सन्ति। हल वर्ण मतलब, हल का मतलब होता है व्यंजन। व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो याद रखिएगा इनमें स्पर्श होते हैं 25। 25 में का से मा तक आते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, अंतःस्थ होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम यड़ कहते हैं, इनमें 4 आते हैं, यारा लावा, ठीक है। फिर साथियों हम बात करते हैं ऊष्म, उसमें भी 4 वर्ण आते हैं, चा खा शा। तो 4 4 8 8 5 13 की 3 हासिल लगा 1, कितने हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्या कहता है धा वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। क्या कहता है धा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। किसकी बात कर रहा है, धा वर्ण की। धा वर्ण देखिएगा हम क्या कहते हैं, ता, था, दा, धा, यानी जो धा वर्ण है वह साथियों ता वर्ग का चौथा वर्ण है। किसका है, ता वर्ग का चौथा वर्ण है। तो का चा टा ता पा के टी एम डी ओ, ता वर्ग
कहाँ से बोला जाता है? दंत से बोला जाता है। बी विकल्प आपका राइट रहे। जो चौथा वर्ण होता है उसको बोलने में सदैव समय लगता है, महाप्राण और सघोष होता है। महाप्राण सघोष होता है। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाना है? बी विकल्प चला जाएगा। बी विकल्प चला जाना है। क्लियर? अगले प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिएगा। अगले प्रश्न का फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या कहता है? कहता है खर प्रत्याहारस्थ। खर प्रत्याहारस्थ का मतलब खर प्रत्याहार वर्णों का प्रयत्न होता है। आपको बताना है खर प्रत्याहार वर्णों का प्रयत्न कौन होता है? तो क्या कहते हैं? कहते हैं आ स बी हर। हर में क्या होता है? आ फॉर अघोष होता है सबसे पहला, दूसरा पाश होता है और तीसरा विकार होता है। इन तीनों में क्या होता है? खर प्रत्याहार होता है। क्या होता है? खर प्रत्याहार होता है। खर प्रत्याहार में पहला वर्ण आता है, दूसरा वर्ण आता है शा खा सा होता है। क्या होता है? सा खा शा होता है। अब देखिएगा, कहता है अघोष। अघोष तो आया नहीं है क्योंकि घोष को क्या कहते हैं? घोष को सघोष कहते हैं, तो घोष तो होगा नहीं। फिर कहता है श्वास। श्वास आया है, श्वास होगा। विवार नहीं आया है तो विकल्प आपका क्या जाएगा? भी चला जाएगा, श्वास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्वास हो जाएगा। अगर पूछा जाए श्वास में कितने वर्ण होते हैं तो खर प्रत्याहार में कितने होंगे? 5 पहले वर्ण, 5 दूसरे वर्ण, 3 ये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 13 वर्ण हो जाएंगे। श्वास में कितने वर्ण होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 13 वर्ण होते हैं। अगला अगला प्रश्न फटाफट बताइएगा। कहता है माहेश्वर सूत्र में कौन सा वर्ण सूत्रांत में 2 बार आया? लगातार 3 दिन से एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। कहता है माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। कहता है इन 14 सूत्रों में सूत्र के अंत में कौन सा वर्ण 2 बार आया है? सूत्र के अंत में तो क्या है? ला है, चा है, डा है, सा है। विकल्प क्या जाएगा? डी चला जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आई उड़, यानी सबसे पहले आया है पहले सूत्र। फिर लड़ आता है, लड़ किस सूत्र में आता है? लड़ आता है 6वें सूत्र में। तो पहले और 6वें सूत्र में इसका प्रयोग हुआ है। विकल्प आपका क्या चला जाएगा? डी चला जाएगा। डी विकल्प चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या है। आपको बताना है संस्कृत वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं? पहला है 5, 4, 7, 11। अब देखिएगा, जैसे ही मूल स्वर आए, मूल स्वरों से संबंधित कितने सूत्र हैं? तो जो प्रारंभ के 2 सूत्र हैं, 2 सूत्र जो प्रारंभ के हैं वह मूल स्वर के होते हैं। कौन कौन से? आ ई उ उड़, ड़ा हट जाएगा, आई उड़, री रा क, री और रा है। तो देखिएगा 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5 है। विकल्प क्या जाएगा? ए चला जाएगा, 5 हो जाना है। ए चला जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहता है वृद्धि संज्ञक वर्ण होगा। जल्दी से बताइएगा, वृद्धि संज्ञक वर्ण क्या पूछ रहा है? वृद्धि संज्ञक। तो वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है, वृद्धि संज्ञा का सूत्र होता है वृद्धि रा एच। इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर निकलेगा वृद्धि। क्या निकलेगा? वृद्धि। ठीक है। अब यहाँ पर रा से आ निकल, यहाँ पर आ दिया है तो दूसरा क्या आएगा? आत। ता का तीसरा वर्ण दा हो गया, बचा क्या? एच। क्या बचा? एच। यानी आत से आ निकला, एच से ए और औ आएंगे। तो इसमें कितने वर्ण आते हैं? वृद्धि संज्ञा में 3 वर्ण आते हैं, आ ए औ। आ ए औ आते हैं तो विकल्प क्या हो जाएगा? तभी हो जाएगा। डी विकल्प आपका राइट होगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है रमा में टी संज्ञक वर्ण होगा।
किसकी बात कर रहा है? रमा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रमा, और ढूंढना क्या है? टी संज्ञक वर्ण ढूंढना है। टी संज्ञक वर्ण ढूंढने के लिए हमें टी संज्ञा का सूत्र पता होना चाहिए। कहता है अचो अंत्यादि, अंत्यादि। इसका मतलब क्या है? अब देखिए यहाँ पर ओ आया है, ओ के बाद अगर आ आता है तो मेरे साथियों इसकी जगह पर क्या हो जाता है? अवग्रह। ठीक है। कहता है अच, अच मतलब स्वर, अंत्यादि का मतलब होता है अंतिम। अंतिम जो स्वर होता है, अंतिम स्वर में कौन सी संज्ञा होगी? टी संज्ञा हो जाएगी। अंतिम स्वर में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। चलिए हम देखते हैं कैसे लिखोगे। रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ, तो अंतिम स्वर क्या होता है? आ होता है। आ में आपकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। डी विकल्प आपका राइट होगा। डी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। सारे सूत्र आपको पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कहते हैं हरा क्रिया में आ उपसर्ग आने पर, देखिएगा आ उपसर्ग नहीं होता है, उपसर्ग तो होता है आंग, लेकिन इसका सिर्फ और सिर्फ आ जोड़ा जाता है। संज्ञा जो होता है उसका इत संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर होता है आ, और क्या कहता है? हरा। हरा की बात अगर देखें तो हा प्लस री होता है। क्या होता है? हा प्लस री होता है। अब री किसी भी स्वर से जुड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, री किसी भी स्वर से जुड़ेगा तो री सदैव रा में बदल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, पहले कहता है आहरती, व्याहरती, विहरती और प्राहरती। तो पहले में प्रा धन हरा होगा, दूसरे में पी धन हरा होगा, तीसरे में पी धन आंग धन हरा हो जाएगा, और इसके बाद आपका होगा आ धन हरा। विकल्प क्या हो जाएगा? ए विकल्प चला जाएगा, आ धन हरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ धन हरा हो जाएगा, आ धन हरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। कहता है राम पुस्तक पढ़ता है। ध्यान दीजिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है। सभी लोग ध्यान दें। तो सबसे पहले इसमें राम किसमें आया है? राम में कोई चिन्ह नहीं है। राम करता है, तो करता सदैव किसमें होगा? प्रथमा विभक्ति में होगा। पढ़ता है, क्या दिखेगा? इसमें भी पुस्तक में कोई निशान नहीं है। कहता है पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक में कर्म होगा, कर्म द्वितीया में जाएगा। पढ़ता है लट लकार, पढ़ता है ताहती है ना, लट लकार हो जाएगा। इस तरह से हमें उसको करना है। तो राम के रूप जला चलाइएगा। राम का करता है एक वचन, यानी प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति, राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन क्या होगा? तो देखिएगा, यहाँ पर हम इसको कन्वर्ट करते हैं संस्कृत में, तो राम का प्रथमा विभक्ति एक वचन होता है रामः। ठीक है। अब यहाँ पर कहता है पढ़ता है, पुस्तक भी दी है, पुस्तक द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। पुस्तक के रूप नपुंसक लिंग के चलेंगे, जिस तरह से जल के चलते हैं, जिस तरह से फल के चलते हैं, उसी तरह से चलेंगे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुस्तक का हो जाएगा पुस्तकम। क्या हो जाएगा? पुस्तकम हो जाएगा। रामः पुस्तकम। पढ़ता है का क्या हो जाएगा? पठ धातु में ती लग जाएगा, पठती हो जाएगा। रामः पुस्तकम पठती। विकल्प आपका सी चला जाएगा, सी चला जाएगा। जिन साथियों ने सी विकल्प दिया है बहुत अच्छे, सभी का राइट होगा। रामा पुस्तकम पठती हो जाना है, सी विकल्प चला जाएगा। अगला कहता है अब वन में लकार बताइएगा। लट है, लंग है, लोट है, विदली। तो मेरे प्यारे साथियों, लट तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि लट में तीता अंति सीता था आमी आवा आमा। कई अगर आप बहुत दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं तो ये तो आप 100% कर ले जाएंगे। लट नहीं, अगर लट नहीं है तो फिर लोट भी नहीं होगी, लट नहीं है तो लोट भी नहीं होगी। अब आप लट नहीं है तो लिट भी नहीं होगी, सॉरी लट नहीं है तो लिट भी नहीं होगी। अब आपने क्या कहा कि यहाँ पर लिखा है अब वन, लिखा है ना। मूल धातु आपकी क्या है? भू।
भू के रूप चलते हैं भव से। मूल धातु क्या है? मूल धातु है भू। भू के रूप भव से चलते हैं। जैसे गम के रूप गच्छ से चलते हैं, जैसे गम के रूप गच्छति, गच्छता, गच्छन यानी गच्छ से चलते हैं, ठीक वैसे ही भू के रूप भव से चलते हैं। अब इसके आगे क्या लग गया? छोटा आ लग गया। भूतकाल का वाक्य, भूतकाल का शब्द हो गया, लंग लकार हो जाना है, बी विकल्प चला जाएगा। चला जाएगा ना? कई बार हमने आपको ये बताया है, विकल्प आपका क्या चला जाएगा? बी विकल्प हो जाएगा। बहुत ही आसान है साथियों संस्कृत, बस जरूरत क्या है? थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती। अगला कहता है लता शब्द का पंचमी व्यक्ति बताइएगा। लता, लता का पंचमी। लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लते, लताभ्याम, लतभी, लताई, लताभ्याम, लताभ्या, लताया। यानी पंचमी व्यक्ति की बात करें, लताया, लताभ्याम, लताभ्या, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगर कहा जाए लता नाम, तो यहाँ पर षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। अगर लतायाम कहा जाए तो सप्तमी एक वचन हो जाएगा। देखिएगा याम, देखिएगा नाम, लता भी, लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतिया, लताभ्याम, लता भी। लता भी जो है वह तृतीया बहुवचन हो जाएगा। विकल्प आपका क्या जाएगा? लताया चला जाएगा। पंचमी व्यक्ति एक वचन, पंचमी व्यक्ति एक वचन, पंचमी व्यक्ति एक वचन। आगे बताइएगा। कहता है वाक्य के कहने की विधि को क्या कहते हैं? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, परेशान मत होइएगा, ये ना सोचिएगा इतना कठिन कैसे आंसर दे, बस प्रश्न को समझो। क्या कहता है? सबसे पहला कहता है कारक। कारक क्या होते हैं? तो आप कहोगे क्रा प्लस अड़बुल से बना है, ये हमने पूछा ही नहीं। कारक क्या कहते हैं? क्रिया का संबंध बताने वाले, क्रिया का संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। क्रिया जनक तत्वम कारकम, क्रिया के जो जनक तत्व होते हैं वो कारक होते हैं। आगे होता है समास। समास क्या होता है? शब्द मेल होता है। क्या होता है? शब्द मेल होता है। वाच्य क्या होता है? क्रिया का बदलना, क्रिया जिस रूप में बदली जाती है उसी प्रकार से वाच्य होता है। तो वाक्य के कहने की विधि क्या होती है? वाच्य कहलाती है। वाक्य के कहने की विधि क्या कहलाती है? वाच्य कहलाती है। विकल्प क्या हो जाएगा? वाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है शिष्य गुरुणा सह गच्छति, वाक्य में गुरुणा पद में निम्नलिखित सूत्र से हुई है। देखिएगा कितना बढ़िया, कितना प्यारा, कितना सुंदर, कितना सरल क्वेश्चन है। कहता है शिष्य, शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य का मतलब होता है शिष्य। कहता है गुरुणा, गुरु के सह मतलब साथ, गच्छति मतलब जाता है। कहता है शिष्य गुरु के साथ जाता है, शिष्य गुरु के साथ जाता है। अब यहाँ पर कहता है कि तृतीया विभक्ति किस, ध्यान से मेरी बात सुनना, हिंदी में बता रहे हैं। सूत्र होता है, सूत्र कहता है सहयुक्ते प्रधाने। सूत्र क्या कहता है? सहयुक्ते प्रधाने, यानी सह के साथ। सहयुक्त मतलब जिसके साथ, युक्त, युक्त का मतलब होता है संलग्न। तो सह के साथ, जिसके साथ होता है उसी की प्रधानता होती है और उसी में आपकी तृतीया विभक्ति होती है। जिसके साथ होगा उसी में तृतीया विभक्ति होगी, जिसके साथ होगा उसी में तृतीया विभक्ति होगी। यहाँ पर कहता है गुरु के साथ, किसके साथ? गुरु के साथ। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? यहाँ पर सूत्र होगा सहयुक्ते प्रधाने और इसके तहत मेरे साथियों गुरुणा पद में तृतीय विभक्ति होगी। इस सूत्र के साथ गुरुणा पद में तृतीय विभक्ति हो जाएगी। क्या कहेगा? यहाँ पर आपसे कहेगा सह, साकम, समम,
सारधाम, इनमें आपकी तृतीया विभक्ति हो जाएगी, तृतीया विभक्ति हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कहते हैं अचिराय अव्यय कैसा है? ध्यान दीजिएगा, अचिराय अव्यय कैसा है? जब आप अपने से बड़ों के चरण स्पर्श कहते हो तो वो कहते हैं चिरंजीवी भव। क्या कहते हैं? चिरंजीवी। चिरंजीवी मतलब लंबे समय तक जीवित रहो, चिरंजीवी, जीवित रहो लंबे समय तक। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कहते हैं अचिराय, आ मतलब नहीं, चिराय मतलब लंबा, लंबा नहीं मतलब जल्दी या शीघ्र, जल्दी या। अब यहाँ पर हमने बताया था कि अगर काल का होगा तो कब से आंसर आएगा, रीति होगा तो कैसे से आंसर आएगा, प्रकीर्णक और मनोविकार की तो बात ही नहीं है। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा? सभी लोगों के आंसर जा रहे हैं 19 का ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, 19 का ए हो जाएगा, कालवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है उपगम्य इत्यस्मिन् पदे प्रत्यया प्रयुक्ता। अब देखिएगा यहाँ पर कहता है अक्त्वा ण्यत्, ण्यत् कब होगा? जब ऋकारांत, जब ऋकारांत शब्द में, ऋकारांत शब्द होगा कोई भी तो उसमें ण्यत् प्रत्यय जोड़ा जाता है और इससे या शेष होता है। अगर हम ल्यप की बात करें तो ल्यप में उपसर्ग रहेगा और पीछे आपका प्रत्यय। जब कहीं आगे उपसर्ग लगा हो और पीछे या लगा हो तो उपसर्ग होता है, तो आपका ल्यप प्रत्यय होता है। अब तो होगा नहीं, यत में या शेष होता है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका पद क्या है? उपगम्य, उपगम्य है। सबसे पहले उप, फिर आएगा गम और फिर आएगा या, यानी उप क्या है? उपसर्ग है। उप क्या है? उपसर्ग है। उप क्या है? उपसर्ग है। गम है धातु, गम क्या है? धातु। या क्या है? प्रत्यय। अगर पीछे या आया है और आगे उपसर्ग आया है तो हमारा ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ल्यप प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाएगा। क्या जाएगा? बी चला जाएगा। आ गया होगा अनुराग जी, हम कह नहीं सकते, आ गया होगा पहले से। कभी कभी आधा घंटा पहले भी आ जाता है, आधे घंटे पहले, कभी कभी यूट्यूब नोटिफिकेशन भेज देता है आधे घंटे पहले। कहते हैं मध्यम पुरुष से संबंधित सर्वनाम है। भैया हिंदी में आज उत्तम पुरुष करवाया, अब संस्कृत में आप मध्यम पुरुष कर लीजिए। देखिएगा तो आप ही कहते हो मैं उत्तम, क्या कहते हो? मैं उत्तम कहते हो ना। और क्या कहते हो? कहते हो तुम मध्यम, तुम क्या कहते हो? मध्यम। यानी अगर मध्यम की बात करें तो तुम को संस्कृत में त्वम बोलते हैं, ठीक है। और मैं को क्या बोलते हैं? मैं को बोलेंगे अहम। अगर एक होगा तो अहम, दो होंगे तो आवाम, ठीक है। और बहुत से होंगे तो वयम, बहुत से होंगे तो वयम, ठीक। वैसे अगर एक होगा तो त्वम, अगर दो होंगे तो युवाम, अगर बहुत से होंगे, यानी यूयम क्या बताता है? यूयम बताता है बहुत। अब देखिएगा यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? युवाम चला जाएगा और इसका अर्थ क्या होता है? तुम दोनों। क्या चला जाएगा? तुम दोनों चला जाएगा। बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तुम दोनों हो जाना है, तुम दोनों हो जाएगा। त्वम युवाम, त्वम युवाम। आगे बढ़ते, कहता है शुद्ध वाक्य है, जल्दी से बताइएगा शुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला कहता है अहम ग्रहम गच्छति, सा ग्रहम गच्छसि, त्वम ग्रहम गच्छति या तुम ग्रहम गच्छति। कई बार कराया है, देखिएगा सा, तौ, ते, त्वम,
वाम, अहाम, आवाम। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कहते हैं ती, ता, अंति, ती, ता, था, आमी, आवहा। तो यहाँ पर कहता है शुद्ध वाक्य। अब देखिए अहम के साथ क्या आता है, यहाँ तक तो सही है, ती तो आता नहीं, आम ही आता है, गलत। ता के साथ क्या आता है, ये यहाँ तक तो सही है, सी नहीं आता है, क्या आता है, टी आता है। त्वम ग्राम गच्छति, ती तो सी के साथ आता है, त्वम के साथ तो आता नहीं, ये गलत हो गया। त्वम ग्राम गच्छति, त्वम के साथ सी आता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, डी विकल्प आपका राइट हो जाना है, डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। त्वम ग्रहाम गच्छसि, क्या होगा, त्वम ग्रहाम गच्छसि। कहता है बाबा शब्द का संस्कृत होगा। अब देखिएगा बाबा कौन होते हैं, कोई बताएगा बाबा कौन होते हैं, बाबा, दादी, नाना, नानी। ध्यान दीजिएगा बाबा कौन होते हैं, पिता के पिता, पिता के पिता। दादी होती हैं पिता की माँ। नाना कौन होते हैं, माँ के पिता। और नानी कौन होती हैं, माँ की माँ, माँ की माँ। अब देखिए बाबा, बाबा को क्या कहते हैं, पिता के पिता हैं, तो पिता के मतलब क्या होंगे, पिता, और पिता है तो महा, मतलब पिता के पिता है तो महापिता, पिता महा, क्या हो जाएंगे, पिता महा हो जाएंगे। और माँ कौन हो जाएंगी, पितामही हो जाएंगी, क्या होगी, पितामही हो जाएंगी। ऐसे ही जो नाना है वो माँ से रिलेटेड है, यानी माता महा, और माँ क्या कहलाएंगी, माता, क्या कहलाएंगी, माता मही कहलाएंगी। तो यहाँ पर बाबा कहते हैं, बाबा कौन है, पिता के पिता, यानी हम उनसे क्या कहेंगे, पितामह, क्या कहेंगे, पिता, बी विकल्प हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा, पितामह हो जाएगा। अगला, अगला प्रश्न कहता है पिक बंधु, पिक बंधु मतलब कोयल का भाई। पिक बंधु, पिक का मतलब क्या होता है, कोयल, और बंधु का मतलब होता है भाई। यानी यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कोयल का भाई कौन है, किस शब्द का पर्यायवाची है, आम का, अंबर का, नयन का, निशाकर का। निशाकर कहते हैं चंद्रमा को, नयन कहते हैं आंख को, अंबर कहते हैं आकाश को, आम्र हो जाएगा। जब जब आम का सीजन आता है तभी तभी कोयल दिखाई देती है, जब आम का सीजन होगा तब कोयल दिखाई देगी, और तभी कोयल की आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, आम्र हो जाएगा। आम्र को फलों का राजा कहते हैं, आम को रसाल कहते हैं क्योंकि रसे से बना होता है, इसीलिए आम को रसाल भी कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, ये विकल्प चला जाएगा, आम्रा हो जाएगा, आम्रा हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं रमणीय का समानार्थी बताए। रमणीय का मतलब क्या होता है, रमणीय का मतलब होता है अत्यंत सुंदर, जिसको देखकर मन प्रसन्न हो जाए, मनोहर, सुंदर, मन को मोहने वाला, मन को रमाने वाला, वो क्या होता है, रमणीय होता है। क्या होता है, रमणीय। रमणीय देखे तो रम जाना, अच्छा लगना, कहते नहीं तुम्हारा तो मन वहां नहीं लगता, तुम वहां रमते ही नहीं हो, तो रमना का मतलब होता है अच्छा लगना। अब देखिएगा कहता है आद्य, मनोहर, दर्शनीय, प्रसन्नता पूर्वक। प्रसन्नता पूर्वक नहीं होगा, दर्शनीय नहीं होगा, मनोहर हो जाएगा, आद्य भी नहीं होगा, विकल्प क्या हो जाना है, मनोहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मनोहर हो जाएगा। मेरा कहना मनोहर लाल खट्टर, है ना। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं का शब्द अव्ययीभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। कभी भी अगर अव्ययीभाव समास पूछा जाए तो यहाँ पर याद रखना है पूर्व पदार्थे प्रधाना, पूर्व पदार्थे प्रधाना, यानी इसका जो पूर्व पदार्थ होता है
वह क्या होता है, वही प्रधान होता है। पूर्व पद में ध्यान दीजिएगा, पूर्व पद मतलब पहले वाले पद में या तो अव्यय होना चाहिए या अव्यय होना चाहिए या उपसर्ग होना चाहिए। देखिएगा, सबसे पहले आधन समुद्र, दूसरा क्या है, पाणी पादम, तीसरा क्या है, युद्ध, तो युधि धन इस तरह बोलते हैं, युधि धन को बोलते हैं सुखार्थम, सुखादनर्थम यानी सुखेन अर्थम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, किस समास का पहला पद उपसर्ग है, का पहला पद उपसर्ग हो जाएगा, ए विकल्प हो जाएगा। इसमें जो पहला पद है वो वही बना रहेगा, आ बना रहेगा। ये द्वितीय में है तो ये किस में चला जाएगा, पंचमी में चला जाएगा, आ समुद्रात हो, क्या हो जाएगा, आ समुद्रात हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट रहेगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाना है, आ समुद्रात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है गम इति धातु, गम मतलब गम धातु में अक्त्वा प्रत्यय अंत में जब आता है तो रूप क्या होगा। गम धातु के बाद में जब अक्त्वा प्रत्यय जोड़ोगे तो देखिएगा यहाँ पर आप लोग कि यहाँ पर माँ भी हट जाएगा और का भी हट जाएगा, इनका लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, गत्वा। गत्वा जो क्रिया होगी वह पूर्वकालिक क्रिया होगी जिसका अर्थ हो जाएगा जाकर, क्या हो जाएगा, जाकर। तो देखिएगा या तो होना नहीं है, गच्छित्वा नहीं होगा, क्या हो जाएगा, गत्वा हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सॉरी बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आप बोल दिए है ना, क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है महोत्सवा का संधि विच्छेद क्या होगा। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा, महोत्सवा। ध्यान दीजिएगा, ओ की मात्रा है, दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, आ प्लस उ। क्या बचा इधर, इधर बच गया उत्सवा, क्या बचा, उत्सवा बचा। अब यहाँ पर आ है और यहाँ पर क्या है, मह है। मह का कोई अर्थ नहीं होता है, महा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महा हो जाएगा। महाधन उत्सवा, क्या हो जाएगा, महाधन उत्सवा। आ और उ मिलकर जब ओ बनता है गुण संधि हो जाती है, इसका सूत्र होता है आद गुणः, क्या होता है, आद गुणा होता है। विकल्प हमारे साथियों क्या जाएगा, महाधन उत्सवा। ए विकल्प चला जाएगा, ए विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सचित में संधि बताइएगा, सचित में संधि बताइएगा। अब देखिएगा इसमें दो संधि होंगी, ध्यान दीजिएगा इसमें दो संधि होंगी। सबसे पहले अब यहाँ पर देखते हैं, लिखा है जसत्व, जसत्व में तीसरा वर्ण आएगा। क्या यहाँ कहीं तीसरा वर्ण आया, नहीं आया, क्योंकि जस तीसरा वर्ण होता है। अनुस्वार कहता है माँ का अनुस्वार हो जाएगा, क्या कहीं आया, नहीं आया। स्तुत्व संधि कहती है कि यहाँ पर या तो खा आएगा या टा ठा डा ढा, अड़ा में कुछ आएगा, क्या आया। स्तुत्व संधि कहती है या तो सा आएगा या मेरे साथियों चा छा जा छा वहां आएगा। अब आप कहोगे हाँ आएगा, क्या आएगा, चा आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगा, सत धन चित्त हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सत धन चित्त हो जाएगा, दोनों मिलेंगे तो सचित हो जाना है। विकल्प आपका क्या जाएगा, इष्युत्व संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इष्युत्व संधि हो जाएगी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहते हैं द्रोणी का सही अर्थ क्या है। द्रोणी किसे कहते हैं आपको बताना है, द्रोणी किसे कहते हैं, फटाफट बताइएगा।
द्रोणी किसे कहते हैं? अब यहाँ पर लिखा है बेलन, बाल्टी, चारपाई, माचिस। तो हमेशा याद रखना, अगर द्रोणी की बात आए तो द्रोणी किसे कहते हैं? द्रोणी कहते हैं बाल्टी को, कहते हैं बाल्टी को, बेलन को बेलनम कहते हैं, चारपाई को मस्का कहते हैं, मस्का, ठीक है, माचिस को अग्निपेटिका कहते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा? बी। मशक कहते हैं मच्छर को, ठीक है, इसको मस्का बोलते हैं। विकल्प क्या जाएगा? बी विकल्प चला जाएगा, बी विकल्प चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अनु उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में किया गया है? अनुकृति, अनुपस्थित, अनुराग या अनुकृति? तो देखिएगा, अनुधनकृति, अनुकृति की बात करें तो इसमें अनु आया है दो, यानी ये तो होगा नहीं। अब अनुराग की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? अनुधन रागा हो जाएगा, यानी इसमें भी अनु आया है। अनुपस्थित में नहीं आएगा क्योंकि इसमें क्या होता है? धन उपस्थित, अनधन उपस्थित है। विकल्प क्या जाएगा? विकल्प मेरे साथियों बी चला जाएगा। विकल्प क्या जाएगा? बी चला जाना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो साथियों, आज की टेस्ट सीरीज में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद। अगर किसी को भी थ्योरी पढ़नी है संस्कृत की तो वनडे एग्जाम स्टडी एप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले। बाकी जो उसमें जैसा बताया जा रहा है वैसे आगे फॉलो, और जुड़ जाइए हमारे ऐप से।